राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड चलिए आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। फ्रेंड्स ये टॉपिक मैथ के बदले आपको फिजिक्स में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं और फिजिक्स में भी इसका एक अलग सा चैप्टर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड चलिए हम आप लोगों को आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आज चाल, दूरी और समय को। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है चाल, दूरी और समय, यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इन सभी को डिफाइन करने वाले हैं और इन सभी पे आपको कुछ सवाल बताने वाले हैं कि इन सभी को सवाल कैसे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये मैथ और फिजिक्स दोनों में काम करेगा। तो फ्रेंड्स आते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक पे, इसका नाम है चाल। तो फ्रेंड्स देखेंगे इकाई समय में तय की गई दूरी को फ्रेंड्स हम कहते हैं स्पीड या चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो फ्रेंड देखेंगे कि चाल का मात्रक जो होता है वो होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और एक होता है किमी पर आवर। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अब हम देखेंगे कि चाल का एक उदाहरण जिसके जरिए आपको ये डिफिनीशन एकदम सटीक हो जाए आपके दिमाग में। तो देखेंगे कि कोई बस 1 घंटे में 24 किलोमीटर तय करती है। 24 किलोमीटर क्या करते हैं फ्रेंड्स, दूरी को तय करती है। तो इसमें चाल क्या होगा, तो जो 24 किलोमीटर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चाल हो जाएगा। यानी कि वो 1 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, यानी 24 किलोमीटर वो चल रही है। तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, चाल कहेंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक दूरी पे कि दूरी किसे कहते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है और दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा जो हमारा टॉपिक है दूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि दूरी किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दूरी कहते हैं। तो अब देखेंगे कि दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। तो दूरी निकालने का सूत्र होता है दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। यानी किसी समय में किसी मार्ग को तय कर रहा है, अब उस मार्ग को तय करने की जो लंबाई होती है उसे हम चाल कहते हैं। और फ्रेंड्स आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक जिसका नाम है समय, कि समय किसे कहते हैं और समय की परिभाषा क्या होती है। फ्रेंड्स ये मैथ में कम लेकिन आपको फिजिक्स में ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे कि समय किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स किसी गतिशील बिंदु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो अंतराल आता है उसे हम कहते हैं समय। जाने के अंतराल को क्या कहेंगे फ्रेंड, समय। एक बार और सुनेंगे कि किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। इसे स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे फ्रेंड्स, स्मॉल टी से। इसका मात्रक होता है, मात्रक इक्वल टू सेकेंड। क्या होता है फ्रेंड्स, सेकेंड। अब देखेंगे कि समय बराबर क्या होता है। तो समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी इक्वल टू चाल। अब हम जानेंगे कि चाल, दूरी और समय पे एक एक क्वेश्चन आपको हम समझा करके बताएंगे कि मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स बहुत नॉर्मली इन सबसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही हल्के सवालों को दिया जाता है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें बहुत ज्यादा भूल करते हैं और बहुत ज्यादा लोग लगा भी नहीं पाते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको हम इन तीनों टॉपिक को एक एक क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी पहला जो सवाल है वो है कि अंकिता ने 100 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की। अब कार की चाल ज्ञात करे। तो बोला है कि अंकिता की कार की चाल ज्ञात करे, वो कितने किलोमीटर स्पीड से चल रही थी। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना फ्रेंड्स, चाल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो अंकिता ने 100 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 5 घंटे, यानी दूरी कितना दिया हमारा 100 किलोमीटर, यानी कार की दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100 किलोमीटर। अब आते हैं आगे, तो द्वारा 5 घंटे में तय की, यानी समय हमारा कितना दिया है 5 आवर। अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे कि चाल बराबर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, क्या था फ्रेंड्स, दूरी बट्टा समय। अब इस सूत्र पे हम जो दिया है उसको रखेंगे। तो दूरी हमारा कितना दिया फ्रेंड्स 100 और समय कितना दिया है 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 किमी पर आवर, यानी कार की चाल कितनी थी फ्रेंड्स 20 किमी पर आवर वो चल रही थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो आपको सूत्र पे सवालों को रख देना, और सबसे बड़ी जो बात होती है कि क्वेश्चन को समझना। आपको पता ही नहीं चलता कि कौन वेग है, कौन दूरी है, कौन समय है, कौन चाल है, तो आप सूत्र का उपयोग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा फ्रेंड्स। यदि आप वैसे नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन चाल है, कौन दूरी है, कौन वेग है, आपको क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है पेपर में, तो आप उसके मात्रक के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे कि इसमें किमी दिया है तो आपको पता चल जाए कि ये चाल है, इसमें घंटा यानी घंटे में दिया यानी टाइम दिया तो आपको अच्छे से पता होगा कि हाँ ये टाइम है, डिस्टेंस का मात्रक दिया होगा तो पता चल जाए कि हाँ ये दूरी है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। फ्रेंड्स अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। देखेंगे कि 30-45 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। तो फ्रेंड देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन है कि 30-45 किमी पर आवर की गति से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को चाल मात्रक के द्वारा पहचानवाएंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि चाल का मात्रक क्या होता है किमी पर आवर, यानी चाल इसमें कौन सा है 45, यानी चाल क्या हो जाएगा 30 की चाल कितनी है फ्रेंड्स 45 किमी पर आवर। अब देखेंगे कि और आगे क्या देगा, गति से 4 घंटे में, यानी घंटा यानी टाइम, समय दे दिया है, समय इक्वल टू कितना दिया फ्रेंड्स 4 घंटे 4 आवर। अब क्या पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेंगे। तो दूरी हमसे पूछ रहा है, तो जैसे कि हमने दूरी का सूत्र आप लोगों को बताया है कि दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, क्या फ्रेंड्स चाल गुणे समय। अब देखेंगे कि इसमें चाल और समय दिया है कि नहीं। तो चाल भी दिया आपका 45 और समय कितना दिया है 4। अब इंटू कर देंगे तो आएगा 180 किमी। दूरी हमेशा कितना होता है फ्रेंड्स किमी होता है, आवर से आवर कट जाएगा किमी जाए, यानी 180 किमी की दूरी तय करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम आपको बताएंगे कि समय कैसे निकाला जाता है। तो देखेंगे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो समय पे है। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। तो देखेंगे कि प्रिया 20 किलोमीटर पर आवर की वेग से दौड़ती है, उसे 10 किमी दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है समय। तो देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, यानी प्रिया 20 किमी पर आवर की वेग से दौड़ती है। तो किमी पर आवर किसका मात्रक है फ्रेंड्स चाल का। तो यहाँ पे प्रिया की चाल कितनी है, दौड़ने की चाल कितना है फ्रेंड्स 20 किमी पर आवर। अब हम देखते हैं क्या है क्या, उसे 10 किमी दौड़ने में कितना समय लगे, यानी 10 किमी यानी दूरी का मात्रक क्या है फ्रेंड्स किमी, यानी किमी किसका मात्रक है दूरी का। तो दूरी भी दे दिया है हमारा कितना फ्रेंड्स 10 किमी। अब आते हैं कि पूछ क्या रहा है, तो हमसे समय पूछ रहा है, यानी
समय इक्वल टू हमें लगाना है। तो हमने सूत्र आपको बताया था कि समय इक्वल टू दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो अब इस सूत्र में जो दिया है उसे हम रखेंगे, यानी दूरी कितना दिया है हमारा 10 और चाल कितना दिया है 20, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1/2 आवर। फ्रेंड्स किमी से किमी यहीं पे कैंसिल कर देंगे, आवर में हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जब भी हमसे समय पूछता है तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाना चाहिए। और सबसे मेन बात कि जब हम आंसर को लिखते हैं तो उसका मात्रक जरूर लिखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन को गलत माना जाता है। आप मात्रक को लिखेंगे तो ही आपका जो आंसर है वो संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये सवाल और परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखिएगा। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, हर रोज आपको हम एक नई चीजें बताएंगे नई सुबह के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।